आखिर कैसे दुनिया का सबसे टॉप क्लास होटल बंद करवा दिया एक फटीचर से दिखने वाले इंसान ने? जिस फटीचर घर जमाई से अपनी जूतियों पर नाक रगड़वाई एक सास ने, कैसे उसी घर जमाई ने बचाया उनका अरबों का डूबता हुआ बिजनेस एक कॉल में? जिस सड़क छाप पति का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी उसकी बीवी, कैसे उसने गिफ्ट किया दुनिया का इकलौता डायमंड लैपटॉप अपनी बीवी को? जो फटीचर घर जमाई चाय तक उधारी के पैसों पर पीता था, क्यों उसका बैंक अकाउंट देख छूट गए सबके पसीने? अरे फटीचर, ये 7 स्टार होटल है, कोई ढाबा नहीं कि मुंह उठाकर चले आए। अंदर कहाँ चला जा रहा है? भाई साहब मेरा यकीन कीजिए, अंदर मेरी मीटिंग है आधे घंटे में। तेरे कपड़े फटे हुए, चप्पल में छेद हो रखा है और तू कह रहा है कि आधे घंटे में तेरी मीटिंग है यहाँ। अरे कभी सपने में भी देखा है ऐसा आलीशान होटल? झूठ बोले जा रहा है। चल भाग यहाँ से। मेरे यकीन करो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मेरी रूम की भी मेरे मैनेजर के पास है अंदर। अबे चल जाए यहाँ से, वरना मार मार के मोर बना दूंगा, समझा? शिवम 7 स्टार होटल के अंदर घुसने के लिए एड़ी तक का जोर लगा चुका था, मगर उसके हुलिये को देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। तभी शिवम की पत्नी दृष्टि, जो शहर के सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, शिवम और दृष्टि सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि उनकी शादी दृष्टि के दादाजी ने जबरदस्ती करवाई थी, जिसके बाद शिवम इनके घर में एक नौकर और घर जमाई बनकर रहने लगा। दृष्टि मेरा अर्जेंट अंदर जाना बहुत जरूरी है। मेरा रूम भी बुक है, बस तुम मेरी एंट्री करवा दो इन्हें बोलकर, क्योंकि ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। शिवम दृष्टि से गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करने लगा, मानो जैसे उसे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो और उस होटल में जाना उसके लिए वाकई बहुत जरूरी हो। पर शिवम, जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, अनाथ है, उसका इस होटल में क्या काम? तभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर अंगद दृष्टि से कहता है, दृष्टि, ये कौन गरीब बदतमीज आदमी है? अरे इसे 50 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। ए मिस्टर, तमीज से, मैं कोई 11 आदमी नहीं बल्कि दृष्टि का हस्बैंड हूँ। शिवम की ये बात सुनकर दृष्टि के साथ खड़े अंगद के होश उड़ गए। उसे क्या, बल्कि पूरे शहर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि दृष्टि शादीशुदा है। तभी अंगद ने दृष्टि को देखा और पूछा, ये क्या कह रहा है दृष्टि? ये तुम्हारा पति है? अंगद का ये सवाल सुनते ही दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, क्या अंगद, तुम्हें सच में लगता है ये गरीब भिखारी मेरा हस्बैंड होगा? ये तो कोई चंदा मांगने वाला सड़क छाप आदमी है, मेरा पति नहीं। इतना सुनते ही शिवम को जोर का धक्का लगा, उसका दिल पिघल गया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अंगद बड़ी बदतमीजी के साथ शिवम पर चिल्ला दिया, इससे पहले कि मैं तुझे मार मार कर यहाँ से भगाऊं, अपने आप यहाँ से चला जा, समझा? शिवम अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रोने लगा। वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक कार होटल के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन नितिन रायजादा निकलते हैं और उनकी नजर सीधे शिवम पर पड़ती है और वो शिवम को देखते ही उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। मिस्टर शिवम, आप? सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मिस्टर रायजादा को कौन नहीं जानता था। दृष्टि उन्हें देखते ही पहचान गई थी, पर उन्हें शिवम से बात करता देख दृष्टि और अंगद दोनों के होश उड़ गए। दृष्टि, ये मिस्टर रायजादा जैसा बड़ा आदमी शिवम से क्या बात कर रहा है और वो इसे जानता कैसे है? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। 5000 करोड़ की कंपनी के मालिक को कैसे जानता है? जरूर ये मिस्टर रायजादा का ड्राइवर होगा। काफी देर बात करने के बाद शिवम मिस्टर रायजादा से कुछ इशारे में कहता है और मिस्टर रायजादा तुरंत किसी को कॉल लगाते हैं और शिवम की उस 7 स्टार होटल में एंट्री करवा देते हैं। वो देखो, इस भिखमंगे ने मिस्टर रायजादा से भीख मांगकर होटल में एंट्री ले ली है। पता नहीं अंदर जाकर क्या करेगा। तभी दृष्टि भागते हुए मिस्टर रायजादा के पास जाकर पूछने लगी, हेलो मिस्टर रायजादा, मैं नारायण ग्रुप ज्वेलर्स की CEO हूँ। बुरा ना माना तो मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप उस भिखारी को कैसे जानते हैं जो अभी अभी आपके पास खड़ा था? भिखारी? यू मीन मिस्टर शिवम? आर यू किडिंग? आप मिस्टर शिवम को भिखारी कह रही हैं? मैडम, लगता है आप मार्केट में काफी नई हैं, वरना ऐसे सवाल नहीं पूछती। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिस्टर रायजादा वहाँ से चले जाते हैं और दृष्टि सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मिस्टर रायजादा ने क्या कहा। और दूसरी ओर शिवम तेजी से होटल के अंदर भाग रहा होता है कि उसे वहाँ उसका मैनेजर खड़ा दिख जाता है, जो शिवम से मिलकर कहता है, शिवम सर, हेलो, और ये रहा आपका ब्लैक टक्सिडो सूट। आज की मीटिंग के लिए आप कॉरिडोर से अपने रूम में चले जाइए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, गेस्ट आ गए हैं। और ये भी रखिए आपके रूम की की। शिवम तेजी से वहाँ से भागते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाता है, पर तभी अचानक वो उसके सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गया, जिससे वो आदमी नीचे गिर पड़ा। ओह नो!
अंधे कहीं के, ये 7 स्टार होटल है, तेरी कॉलोनी का पार्क नहीं। तू जैसे भिखारी को यहाँ किसने घुसने दिया? देखिए सर, I'm सॉरी, मैं जल्दबाजी में हूँ इसीलिए आपसे टकरा गया। अब मेरी मीटिंग, मुझे जाना होगा, सॉरी। मेरे होते हुए तो इस होटल में 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। तू जानता नहीं है तूने किस आदमी से टक्कर खाई है। और तभी वो आदमी इतना कहते हुए शिवम का रास्ता रोक देता है और वहाँ 6 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और आकर शिवम को पकड़ लेते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सर को धक्का मारा। तू शायद जानता नहीं, ये इस होटल के मालिक हैं। सर, मेरे लिए इस समय ये मीटिंग बहुत जरूरी है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे इमरजेंसी है। इसका ये भाड़े का सूट जमीन में फेंक कर गंदा कर दो। मैं भी देखता हूँ इस जैसा भिखारी कैसे मीटिंग अटेंड करेगा। 2 कौड़ी का नौकर और 2 कौड़ी की इसकी कंपनी, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को जॉब दे देते हैं। नो सर, नो। शिवम की आंखों के सामने वो बॉडीगार्ड शिवम का सूट जमीन पर फेंक कर गंदा कर देता है और शिवम उनसे बस रिक्वेस्ट ही करता रह जाता है। जब वो शिवम का सूट जमीन पर फेंक देता है तब शिवम गुस्से में उठता है और उस बॉडीगार्ड को जमीन पर गिरा देता है। शिवम फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तू होता कौन है मेरा सूट गंदा करने वाला? एक 7 स्टार होटल का मालिक होने से अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है क्या? अब देख, अगले 10 मिनट में तेरी बर्बादी शुरू होगी। शिवम के इतना कहते ही वहाँ खड़े लोग और बॉडीगार्ड शिवम पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी उस होटल के मालिक ने शिवम की बेइज्जती करते हुए कहा, तुझ में अकड़ बहुत है, मैं यहीं खड़ा हूँ, चल दिखा क्या कर सकता है तू। तभी शिवम गुस्से में तुरंत किसी को फोन लगाता है और कहता है, हेलो, मैं बोल रहा हूँ यंग मास्टर, अभी के अभी कपूर 7 स्टार होटल को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दो। मुझे अगले 10 मिनट में ये होटल बंद चाहिए, समझे? शिवम का फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद कपूर 7 स्टार होटल के मालिक को और हंसी आ जाती है। पर तभी अचानक होटल में लगी टीवी स्क्रीन पर न्यूज में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कपूर 7 स्टार होटल की न्यूज आने लगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि दिल्ली के कपूर 7 स्टार होटल को गवर्नमेंट की ओर से अभी अभी बैन कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही मिस्टर कपूर के होश उड़ गए और वो घबराकर ऑफिसर्स को कॉल करने लगे। हे मिस्टर, किससे पूछकर तूने मेरे होटल को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की? 7 स्टार होटल को बैन करना कोई मजाक नहीं है। ये सब बिना कोई नोटिस के न्यूज में कैसे पब्लिश हुआ? सर, हमें ऊपर से इमीडिएट ऑर्डर आए हैं कि आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है और होटल को अभी से बैन कर दिया गया है। आपको बात करनी है तो सीधा मिनिस्ट्री से बात करनी होगी। मिस्टर कपूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी उन्होंने शिवम को देखा और उसने कहा, मैंने कहा था ना 10 मिनट के अंदर अंदर तुझे सड़क पर ला दूंगा, तेरा होटल बंद करवा दूंगा। लेकिन तू जैसा मामूली आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इतना करोड़पति आदमी हूँ, इतनी पावर है मेरे पास। मेरे होटल को बैन करने के लिए खुद पीएम के ऑर्डर चाहिए होते हैं, पर तूने एक कॉल में मेरा होटल बैन करवा दिया। कैसे कैसे? अभी तो बस तेरा होटल बैन हुआ है, पर तूने जो फ्रॉड करके इंडिया में स्विस बैंक में जो पैसा जमा किया है उसके लिए तुझे जेल भी करवाता हूँ। पर मुझे अभी इमरजेंसी है, इसीलिए इतने में छोड़ रहा हूँ, वरना आज हाथ में कटोरा दिलाकर भीख मंगवाता तुझसे। ये सुन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर 12 बज गए थे। ये आखिर एक मामूली आदमी ने एक कॉल से देश के सबसे बड़े होटल को कैसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। तभी शिवम का मैनेजर, जिसने उसे ब्लैक सूट और रूम की की दी थी, वो भागा भागा शिवम की तरफ आया और कहने लगा, सर, आपका वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। वो लोग वहाँ आ गए हैं, आइए हमें अभी चलना होगा। सर, यानी ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? शिवम वहाँ से निकलने ही वाला होता है, पर मिस्टर कपूर की बात सुनकर वो रुक गया और उसने घूरकर मिस्टर कपूर को अपना नाम बताया। और ये नाम सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है और मिस्टर कपूर तो शिवम के पैरों पर गिर जाता है। सर, आप मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जरा भी पता होता तो मैं आपके लिए खुद होटल रिजर्व करवा देता। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। डोंट वरी, जब होटल ही नहीं रहेगा तो गलती भी नहीं होगी। हटो अब। शिवम इतना कहकर अपने रूम की तरफ भागा और जाकर उसमें बैठ गया, पर तभी उसके पास यूएस से कॉल आई। शिवम सर, अब आपको उन लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डोनर मिल गया है। बड़े साहब अब खतरे से बाहर हैं और हम उन्हें लेकर कल इंडिया ही आ जाएंगे। ओह थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। आखिर कौन थे वो बड़े साहब? क्या रिश्ता था शिवम का उनसे? आखिर क्या है शिवम की असलियत? आखिर शिवम क्यों इतना बड़ा आदमी होकर जीता था भिखारी वाली जिंदगी?
आखिर क्या है शिवम का पूरा नाम? क्या होगा जब दृष्टि को पता चलेगी शिवम की सच्चाई? क्या दृष्टि और शिवम के रिश्ते कभी सुधर पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।